हेलो फ्रेंड्स, एके प्रैक्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। इसमें जो है प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के मुख्य बातें जो हैं वीडियो में दी गई हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चलते हैं पहली स्लाइड पे। गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो थी द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की थी और इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। बंगाल के बारे में ये प्रमुख बातें हैं, एक तो द्वैध शासन व्यवस्था और स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। इसके बाद वारेन हेस्टिंग शासनकाल इसका रहा है 1774 से 1785 ईस्वी तक। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया था। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसी के शासनकाल में गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो था विलियम विल्किंस ने किया था। इसी के शासनकाल में विलियम जोन्स ने द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम न्यूज़पेपर बंगाल गजट इसी के शासन में जो था प्रकाशित हुआ था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में इसके शासन में पारित हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसके शासनकाल में हुई और यह एक ऐसा शासक था जिस पे क्या हुआ, महाभियोग चलाया गया और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इसने लागू की थी। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से 1805 तक इसका जो है शासनकाल रहा है। 1793 ईस्वी में इसने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। भारत में नागरिक सेवा का इसे जो है जनक कहा जाता है। इसकी कब्र जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये रही इसके बारे में खास बातें। इसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके शासनकाल में जो है राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। ये मिसटाइपिंग हो गया, रणजीत सिंह है यहाँ पे। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग शासनकाल रहा है इसका 1813 से 1823 ईस्वी तक। 1822 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम जो है इसके शासनकाल में पारित हुआ। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा है वो 1848 से 1856 तक रहा है। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना हुई था और जो है राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। सबसे पहले इन्हें 17 राज्य को हड़प लिया था। अवध का अंतिम नवाब बारद अली शाह था। अवध का संस्थापक जो था सादत खां था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया था। भारत में रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है और तार सेवा का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली इसका शासनकाल 1798 से 1805 तक रहा है। सहायक संधि की पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में इसी के शासनकाल में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो थी लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी और यह ऐसा शासक गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय प्रेस का मुख्यदाता जो है वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल की तरफ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहा है। 1835 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का यह प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को इसने जो है समाप्त किया था
और कर्नल स्लीमेंग की सहायता से 1830 ईस्वी में इसने जो है ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला जो था शासक था विलियम बेंटिंग। और ये बात ध्यान रखें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड एडिनबरो। दास प्रथा का जो है 1843 ईस्वी में इसने समाप्त किया था दास प्रथा को। और रविवार की छुट्टी जो है 1843 ईस्वी से इसी के शासनकाल से प्रारंभ हुई थी, जो हम लोग आज भी मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका पहला पॉइंट है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो थे वो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही हुए थे। और 1839 ईस्वी में इसने जो है कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, यानी कि जीटी रोड जो है कोलकाता से दिल्ली तक, उसकी इसने जो है मरम्मत करवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंग। इसका शासनकाल जो है रहा है 1844 से 1848 तक। इसने जो है नर बल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा है। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। ये बात ध्यान रखना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसके शासनकाल में पारित हुआ। महालेखा परीक्षक पद का सृजन जो था लॉर्ड कैनिंग ने कराया था। भारत शासन अधिनियम 1828 के तहत मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया था। राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी, महत्वपूर्ण घटना है 1857 की क्रांति, वो लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में हुई थी। इसके बाद जो है 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की थी। लॉर्ड कैनिंग ने जो है पोर्टफोलियो प्रणाली और इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो है लागू किया था। इसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड रिटन का शासनकाल जो है 1876 से 1880 तक रहा है। यह प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। इसकी मुख्य बात है जी 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था। और भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इसने 1878 ईस्वी में पारित किया था। इसने जो था सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसके बाद लॉर्ड रिपन के बारे में जानेंगे। इसका शासनकाल जो रहा है 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो थी लॉर्ड रिपन ने की थी। भारतीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो थी वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में हुई थी। इल्बर्ट विधेयक जो हुआ था वो भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारतीय का उद्धारक की संज्ञा दी थी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन। इसका शासनकाल 1894 से 1899 तक रहा है। 1984 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो पारित किया था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण जो है लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन जो था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। यह एक ऐसा वायसराय था जिसने त्यागपत्र दिया था 1905 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक इनका जो है शासनकाल रहा है। लॉर्ड हार्डिंग के काल की प्रमुख घटना ये है जो कोलकाता से दिल्ली में 1911 में राजधानी स्थानांतरित की गई और 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। और 1916 में जो है लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया। ये रही लॉर्ड हार्डिंग के बारे में प्रमुख बातें। इसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
इसका शासनकाल जो है 1916 से 1921 तक रहा है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई थी। 1917 में सैंडलर आयोग की गठन इसके शासनकाल में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, बहुत प्रमुख घटना है। और जो है इसके बाद नेक्स्ट वायसराय को देखते हैं। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक इसका शासनकाल रहा है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। इसी के शासनकाल में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित गया था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन 5 मई 1930 को हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी जी ने इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लॉर्ड वेलिंगटन इसका शासनकाल जो है 1931 से 1936 तक रहा है। 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, प्रमुख है जी। 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और भारत शासन अधिनियम जो है 1935 लागू हुआ था किसके काल में, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 किसके शासनकाल में पारित हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में पारित हुआ है। पूना पैक्ट भी इसी के शासनकाल में पारित हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक रहा है इसका शासनकाल। सबसे लंबा जो शासनकाल रहा है वो लॉर्ड लिनलिथगो का रहा है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था जो 8 अगस्त को पारित हुआ था। और 1942 ईस्वी में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके बाद जो है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद जो लास्ट वायसराय थे वो माउंटबेटन थे। ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।